हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, ये 20 दिन आपके लिए जेई वाला छात्र के लिए तो 20 दिन है दोस्तों ने। अब दोस्तों अब 20 दिन दीजिए, फिर 20 दिन देके अपना 20 साल लाइफ सेट कीजिए, या फिर 20 दिन ख़राब करके अपना ज़िंदगी बर्बाद कीजिए। आपको जो करना आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 20 दिन आपको काफ़ी थोड़ा सा अलर्ट रहना है और थोड़ा मेहनत अच्छा खासा करना है। ये 20 दिन आपको बहुत कुछ कर सकता है आपको, ठीक है, लाइफ में आपका। तो चलिए, लोगों की डिमांड पे टॉपिक वाइज बोला करने के लिए टॉपिक वाइज थोड़ा कुछ करा दिया, तो टॉपिक वाइज हम कराएंगे। ठीक है, सोमो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम, ये पेपर 1, ये पेपर 1 में काम आएगा, और मैकेनिकल वालों के लिए पेपर 2 में भी क्वेश्चन काम आएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, और जितने भी विद्यार्थी PDF लिए हुए हैं वो देखिए, PDF तो पढ़ना ही पढ़ना आपको। जो वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब में उसको जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, सेलेक्टेड क्वेश्चन तो उसमें दिए हैं। ठीक है, 300 क्वेश्चन जो भी है, आपको भी पता है कि एग्जाम जो होगा एक दिन तो होने से रहा, एक दिन तो नहीं होगा जी, वो लगभग 8-10 दिन एग्जाम चलेगा। कौन शिफ्ट है अब पता नहीं आपका, कौन शिफ्ट में पड़ेगा और कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो जो क्वेश्चन PDF में दिए हो तो ठीक है, सेलेक्टेड तो है ही टॉप का, लेकिन आपको यूट्यूब में जो करवा रहा है वो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम एक सप्ताह चलने वाला, एक दिन कम से कम 5-6 दिन तो चलेगा, 7-8 दिन चलेगा ही। और किस दिन आपका एग्जाम डेट पड़ जाएगा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दिन एग्जाम रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, वो PDF आपके लिए काफ़ी था। ठीक है, इसलिए सच में एक रिजल्ट चाहते हैं तो वीडियो देखना, क्योंकि देखिए कितना मिनट, 10-12 मिनट का वीडियो होता है दोस्तों। स्पीड में करके देखिएगा तो शायद 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो क्या दिक्कत, दिन में एक वीडियो तो आना है, कौन सी बड़ी बात है बताइए। इतना आप लोग के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा इसे देखिए। ठीक है, आप ही लोग के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि सीजल वालों के उसमें पेड कोर्स में चल रहा, तो उसमें टाइम भी मतलब उसमें भी चल रहा, तो उसमें समय नहीं मिल पाता ना मटेरियल तैयार वगैरह करने के लिए। ठीक है, हालांकि बहुत उसमें कवर करा दिए, वैसे कोई चिंता वाली बात है नहीं, उसे टाइम पे करवा दिए। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो जरूर कर लीजिएगा। और जिसको लेना होगा टेक का PDF 120 रुपये का है, और नन टेक का PDF 149 रुपये का लेना होगा ले लीजिए। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन बना पेपर 1 के लिए, ये फ़ोन पे नंबर पे कर दिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे लिए, लीजिए आप लोग भी, क्यों आप रिस्क मत लीजिए। समय लास्ट है और उम्र भी लास्ट चल रहा है आप लोग का, मतलब एग्जाम नौकरी की उम्र बोल रहे हैं, वो उम्र मत समझ लीजिए। चलिए, शियर स्ट्रेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कितना होता है। शियर स्ट्रेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा है, कितना होता है बताइए। 0, मैक्सिमम, इक्वल, मिनिमम कितना दोस्तों, ये आपको याद रखना। इक्वल कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलेगा दोस्तों तो इक्वल होता है। ठीक है, कितना होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसका आंसर इक्वल हो जाएगा। चलिए, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, ये देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है SSC JEE वाला क्वेश्चन में। ठीक है, ऑफ नॉन होमोजेनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक, किसके पूछा, नॉन होमोजेनियस और नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल कितना होता है बताइए। इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट देखिए 9 किसका होता है, 9 बताइए किसका होता है, 9 बताइए। ऑर्थोट्रोपिक का होता है, किसका होता है ये भी याद रहिए। बोर्ड भी ना सर काम नहीं करता आजकल, चलता ही नहीं, पता नहीं बीच में कनेक्शन छोड़ देता है। चलिए, तो क्या हो गया। चलिए, 9 किसका था दोस्तों, तीनों बता देते हैं। ठीक है, ये ऑर्थोट्रोपिक का होता है। ठीक है, 9 ऑर्थोट्रोपिक का होता है। 2 किसका होता है, 2 बताइए, 2 आइसोट्रोपिक का होता है। किसका, आइसोट्रोपिक का 2 होता है। ठीक है, किसका पूछा, नॉन होमोजेनियस नॉन आइसोट्रोपिक 21 होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। हो सके आपके एग्जाम में आपके सेट में ये पूछ दे ऑर्थोट्रोपिक का, दूसरे सेट में ये पूछ दे, तीसरे सेट में ये पूछ दे, तब तीनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्चू विच इट कैन बी बिटेन और रोल इनटू प्लेटेड, बिटेन इनटू थिन शीट, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग स्टिफनेस क्या होता है, स्प्रिंग का स्टिफनेस, ये भी क्वेश्चन JEE वाला पिछले बार आ चुका था क्वेश्चन। स्प्रिंग स्टिफनेस के बारे में क्या होता है बताइए, क्या होता है। लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, ये तो होता है डिफ्लेक्शन। क्या होता है, लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग स्टिफनेस बोलते हैं इसको। स्ट्रेन इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड, उसको क्या कौन सा स्ट्रेन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये गिवन मटेरियल यंग मॉडुलस E, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्क मॉडुलस K और पॉइजन रेशियो दिया इतना, द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू द बल्क मॉडुलस। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है E/K, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस टॉपिक पे हर शिफ्ट में, पिछला जो एग्जाम होता है दोस्तों इस टॉपिक पे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया होता है। ठीक है, इस टॉपिक पे तो 3 फार्मूला आपको लिखाने वाले, ये देख लीजिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने वाला है ये पेपर 1 में। ठीक है, 3 फार्मूला बताने वाले हैं आपको, पिछले बार बहुत उठा पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, E = 2K, E = 2K 1 + μ। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा E = 3K 1 - 2 μ। ठीक है, म्यू होता है ये।
जो पॉइजन रेशियो जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ई इज इक्वल टू 9 Kc 3K प्लस, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, पिछले बार पूछा हुआ था। क्वेश्चन पूछा देखिए कौन यूज होगा इसमें, यूज सेकंड यूज कर लीजिए, ठीक है। ई इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। अब देखिए ई बाई की पूछा है, ई बाई के पूछा है, तो ई बाई के ले आ जाइए इधर पे, तो यहाँ पे क्या बचा 3 बच गया, 1 माइनस 2 म्यू कितना दिया 0.25, कितना होगा 0.25 0.5, तो कितना होगा बताइए, तो करके देख लीजिएगा 1.5 आएगा सोल्यूशन कर, ठीक है। इसका आंसर 1.5 आएगा। द थिन सिलेंडर आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, थिन सिलेंडर, ये लोग क्वेश्चन पीडीएफ में दिए हैं थिन सिलेंडर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थिन सिलेंडर आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए कौन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हुप स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दोनों का फार्मूला देख लीजिएगा क्या होता है, उस पेपर 2 में पूछेगा ये। द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स, क्या बोलते हैं रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट। इसका आंसर पहला हो जाएगा। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंडिकेटिंग, इम्पैक्ट कौन सा स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इंडिकेटिंग टफनेस, हार्डनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, फटीग रेजिस्टेंस। देखिए इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो बोलेगा उसको टफनेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको टफनेस बोलेंगे। यदि एक लाइन का क्वेश्चन पूछेगा पेपर 1 में, देखिएगा ना, यदि एक बार देख भी लिए होंगे क्वेश्चन को, तो वहाँ से आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके तुरंत मार दीजिएगा एकदम, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल स्ट्रेसेस टू द बेंडिंग इज कॉल्ड, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल स्ट्रेस ऑफ द बेंडिंग इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। पॉइजन रेशियो परफेक्टली इलास्टिक, देखिए आप पॉइजन रेशियो से भी क्वेश्चन आया था, बताइए नहीं आया था, बताइए जो दिए थे एग्जाम में जरूर बताइए, क्वेश्चन नहीं आया था बताइए, आपके सेट में पक्का आया होगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। लगभग 3-4 सेट में देखे थे ये क्वेश्चन आया हुआ था पॉइजन रेशियो वाला, ठीक है। अब किसका पूछा, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का पूछा, किसका, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का कितना, तो 0.5 होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए, कितना तो 0.5, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल 0.5 होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, पॉइजन रेशियो क्या होता है पता है, क्या होता है पॉइजन रेशियो, ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो ऑप्शन में क्या था, ऊपर में लेटरल, ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन पूछेगा तो ऊपर लेटरल होगा और नीचे लॉन्गिट्यूडनल होगा, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन यहाँ भी होगा स्ट्रेन में, तो लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, एग्जाम में पूछा लॉन्गिट्यूडनल अपॉन लेटरल तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेटरल ऊपर में और नीचे लॉन्गिट्यूडनल होगा, कितना होगा इसका, प्लास्टिक 0.5 होता है। चलिए अच्छा ये बताए कोर का पूछता है एग्जाम में, पिछला बार कोर का पूछा हुआ था, तो कोर का 0 होता है, ठीक है। अच्छा एक और कंक्रीट कर लीजिए, क्योंकि सिविल ब्रांच वाले में कंक्रीट की जरूरत पड़ता है, तो कितना होता है ये 0 कितना होता है, 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में होता है, ठीक है। तो कोर को इंपॉर्टेंट रखिएगा याद, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ 0.5, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर एट ए पॉइंट, कहाँ पे है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कहाँ पे होता है बताइए, कहाँ होता है दोस्तों, जहाँ शियर फोर्स इज आइदर 0 और चेंज, देखिए जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा या फिर जहाँ साइन चेंज कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा। कंट्राफ्लेक्सर बताइए क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या होता है, इसका मतलब क्या, पढ़ेगा बहुत अच्छा, ये सब अच्छा वर्ड है, एक अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या होता है ये, ठीक है, बहुत खूब पूछता है ये, IAS के एग्जाम में पूछा गया है, गेट एग्जाम में पूछा गया है, जेई एग्जाम में पूछा गया है पॉइंट, तो बताइए जेई में क्यों नहीं पूछेगा, पूछ सकता है यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं, जब बेंडिंग मोमेंट, जहाँ देखिएगा गेट के एग्जाम पूछा हुआ है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेस एक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर, सर्कमफेरेंस को देखिए क्या बोल रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, हुप स्ट्रेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हुप स्ट्रेस। शियर फोर्स एट ए पॉइंट इन ए बीम वेयर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स, कहाँ पे, बताइए। चलिए शियर फोर्स एट ए पॉइंट, देखिए शियर फोर्स पूछा, ठीक है, शियर फोर्स एट ए पॉइंट वेयर में, देखिए याद रखिए जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट याद रखना है, वहाँ पे शियर फोर्स कितना होगा दोस्तों, हमेशा याद रखना है, शियर फोर्स 0 होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहाँ शियर फोर्स 0 हो जाएगा। व्हेन बेंडिंग एंड टॉर्जन आर कपल, जब बेंडिंग को बी को और टॉर्जन को टी को जब कपल कर देंगे तो डैश टॉर्क एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस, कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस होता है बताना है आपको, ठीक है। क्या, जब बेंडिंग और टॉर्जन दोनों को क्या कपल कर देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, कौन सा, बाय एक्सियल, क्या बनेगा, बाय एक्सियल टॉर्क एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस, बाय एक्सियल टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कौन सा एक्सियल, बाय एक्सियल। तो क्या हो गया भाई बोर्ड को,
एक मिनट, चलिए क्या हो गया 22 के एल। तो दोस्तों आज स्ट्रेंथ तो मटेरियल की है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे अभी आपके पास 20 दिन समय है, हर टॉपिक कवर करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस देखते रहिए। बार बोल रहे हैं आगे साथ में सिलेक्शन चाहना चाहते हैं तो पीडीएफ जो दिए उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो यूट्यूब में क्वेश्चन दे उसको भी पढ़ लीजिएगा, सट के मारिए, जैसे देखिए एग्जाम में देखते साथ मारिएगा ऐसे करके, ठीक है। देख रहे टीसीएस पिछले अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया तो बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। पिछले दोस्तों जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था जब मार्कशीट वाला में, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम पे, ठीक है। खैर उसमें सेटिंग वगैरह हो गया था, इसीलिए शायद टफ का बना दिया गया पेपर को, क्योंकि पता है पेपर आउट हो गया था। पिछला बार जो ऑनलाइन हुआ था बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सही तरीके से क्वेश्चन पूछा था, कायदे में रह के पूछा गया था। तो इस बार भी पूछेगा वैसे ही, और ऐसे ही पूछेगा, और आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इसे जितने भी छात्र पीडीएफ नहीं लेंगे तो पीडीएफ को ले लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में बता देंगे टेलीग्राम, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।